हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी पर। तो गैस, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन हो उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों क्लास 10th से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन यानी जनन। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप आसान शब्दों में आपको ऑलराउंडर स्टडी प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जनन रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम लोग जनन को देखेंगे। तो आइए जनन की पहले हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फिर एक एक को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बिल्कुल ही आसान शब्दों में। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जनन रिप्रोडक्शन, देखिए प्रत्येक जीवधारी में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, इसी क्रिया को जनन कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी को अपने जाति बचाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जनन दो प्रकार का होता है, पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। ठीक है, बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको ऑलराउंडर स्टडी प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ पूरी डीपली से। प्रत्येक जीवधारी में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, इसी क्रिया को जनन कहते हैं। जो प्रत्येक जीवधारी है दोस्तों, वह उसमें अपने जैसी यानी अपने ही तरह बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति होती है, इसी को जनन कहते हैं। ठीक है, या प्रजनन कहते हैं। आप लोगों को डाउट होगा प्रजनन किसे कहते हैं और जनन किसे कहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यह दोनों एक ही होता है। ठीक है, प्रत्येक जीवधारी को अपनी जाति बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जो प्रत्येक जीवधारी हैं दोस्तों, उन्हें अपनी जाति को बचाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। यदि वह जनन नहीं करे तो उनकी प्रजाति विलुप्त हो सकती है, तो इसीलिए वो भी जनन करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जनन होता है वह दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। आइए हम इन दोनों को पूरी तरह से डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी परिभाषा देखिए दोस्तों। जनन की वे सभी विधियां जिनमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक जनन होता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि। ठीक है, इसके कहने का आशय यह है दोस्तों कि जनन की वे सभी विधियां जिनमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, बिना नर और मादा के लैंगिक जनन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप समझिए नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, ऐसी क्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, यह जनन मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। उच्च श्रेणी का मतलब है दोस्तों जो ऊंचे जंतु हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि। ठीक है, आई होप आप लोगों को लैंगिक जनन की परिभाषा और उसके उदाहरण नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अलैंगिक जनन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनन की वे सभी विधियां जिनमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका एक नए जीव का निर्माण कर लेती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। सभी निम्न श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका कहने का आशय यह है कि जनन की वे सभी प्रकार की विधियां जिनमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका या अंश एक
नए जीव का निर्माण कर लेती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी पौधे को लेते हैं और उसका कोई भाग काट कर बो देते हैं तो वह कुछ दिन बाद एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार अलैंगिक जनन होता है दोस्तों। जनन की वे सभी विधियां जिनमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका एक नए जीवों का निर्माण कर लेती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आई होप आप लोगों को परिभाषा समझ आ गई होगी। तो चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए सभी निम्न श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, वह निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है, सिर्फ निम्न श्रेणी के जंतुओं में। आई होप आप लोगों को अलैंगिक जनन समझ आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसके उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीवों में अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। पहला है उदाहरण दोस्तों, अमीबा पैरामीशियम युग्लिना तथा जीवाणुओं में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है दोस्तों, हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। और तीसरा है दोस्तों, कवक तथा इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। चौथा है दोस्तों, जीवाणु कवक तथा शैवाल में बीजाणु द्वारा जनन होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूछ देता है दोस्तों नीट एग्ज़ाम में कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका अलैंगिक जनन। और किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो विखंडन द्वारा होता है। ऐसे ही एमसीक्यूज बनते हैं दोस्तों नीट एग्ज़ाम में। तो ऑलराउंडर स्टडी आपको नीट प्लस 10th 12th इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाएगा दोस्तों कि आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा उदाहरण। तो आइए हम लोग एक नोट देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों नीट एग्ज़ाम तथा क्लास 10th प्लस 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम लोग देख लेते हैं नोट। देखिए फ्रेंड्स, ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों नीट एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए नोट में क्या लिखा गया है। कुछ पौधों में भी लैंगिक जनन होता है, जैसे गुड़हल तथा गुलाब। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्लास 10th प्लस 12th और नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, गुड़हल और गुलाब में भी लैंगिक जनन होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।